डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैंसर। कैंसर इज द वन ऑफ द मेन काज ऑफ प्री मेच्योर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। कैंसर होता क्या है? इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सेल दैट अराइज फ्रॉम चेंज इन वन सिंगल सेल, and their change may be started by external agent and inherited genetic factors. So there might be many causes of the cancers, and cancer can affect almost any part of the body. अच्छा, अगर हम फर्दर डिस्कस करें अबाउट कैंसर, कैंसर कैन काज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल। इट इज़ अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। और पहले क्या होता है, ये जो सराउंडिंग ऑर्गन्स टिश्यूज में स्प्रेड होता है और उसके बाद इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वंस इट स्प्रेड वो स्टार्ट होती हैं। व्हाट आर द काजेज ऑफ द कैंसर? अगर हम काजेज ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं तो दे आर थ्री मेजर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कैंसर काज करते हैं। देयर माइट बी फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल। If you talk about the physical carcinogens, that are the ultraviolet and ionizing radiations. In chemical carcinogens, we have tobacco, smoke, aflatoxin, and in biological carcinogens, we have certain form of bacteria, viruses, and parasites. अच्छा, अगर हम बात करते हैं अबाउट द काजेज ऑन अ डेली बेसिस, हम बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल से हम डेली एक्सपोज हो रहे होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि अल्टीमेटली इसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सो दे आर सर्टन अदर रिस्क फैक्टर्स जो कि कैंसर काज कर सकते हैं अदर देन दिस कार्सिनोजेंस। दैट टोबैको यूज़ है, आपका लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, आपके अनहेल्दी डाइट है, आपकी इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी है, आपकी हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल है। सो दीज फैक्टर्स माइट काज कैंसर्स। इसके अलावा सर्टन अदर इन्फेक्शंस जो हैं, जिस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, सर्टन ऐसे लोग जो कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करें जहाँ पे उनको रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है, वो भी एक वन ऑफ द मेन काज ऑफ द कैंसर है। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अच्छा, अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर? टाइप ऑफ द कैंसर, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द कैंसर बिकॉज कैंसर कैन इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस जो वर्ल्ड के अंदर कैंसर्स की है, पहले लंग कैंसर थी, लेकिन अब जो ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर काज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन द वर्ल्ड। ब्रेस्ट कैंसर का रेट अब सब कैंसर से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लंग कैंसर है, फिर ओलर कैंसर है। हमारे पास अगर फर्दर हम देखते हैं, इन तीनों के अलावा देयर आर मैनी अदर फॉर्म ऑफ कैंसर, जिसमें जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक है, ओवेरियन कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर्स है, लिम्फोमाज हैं बच्चों के अंदर। सो देयर आर मैनी फॉर्म ऑफ कैंसर्स, बट द मेन थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो ब्रेस्ट कैंसर की है। पाकिस्तान की जो वीमेन है, एवरी 1/9 वीमेन जो है उसको किसी ना किसी अपनी लाइफ स्टेज के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर उसमें डायग्नोज होता है या उसको ब्रेस्ट कैंसर फेस करना पड़ सकता है। अब इसकी काजेज़ क्या है इसकी ब्रेस्ट कैंसर की? बहुत ज़्यादा इसकी जो काजेज़ ये हो सकती हैं कि आपका जो हमारे इनएक्टिविटी लाइफस्टाइल्स है, हार्मोनल फैक्टर्स हैं फीमेल्स के अंदर, या कोई सर्टन रेडिएशन और एजिंग के साथ। बिकॉज ये वैसे तो हर एज की पॉपुलेशन में इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मोस्टली अब 40 ईयर्स के बाद जो कैंसर फीमेल के अंदर कैंसर है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वी टॉक अबाउट द मेल, तो मेल्स के अंदर लंग कैंसर और कैंसर के प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर की जो मेन काज है मोर्टेलिटी की, वो उसकी लेट डायग्नोसिस है। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ को अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिलेट करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, फीमेल्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ स्टिग्मा और बिकॉज ऑफ उनके पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, या बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज पे एक तो स्क्रीनिंग नहीं करवाती हैं, और अगर डायग्नोज हो भी जाए तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करती हैं। सेकेंडली, ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा काज है, बिकॉज जो इसकी ट्रीटमेंट और इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे मैमोग्राम, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव होने की वजह से और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी लोग इसको प्रॉपरली टाइमली डायग्नोज नहीं कर सकते और इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर हम फर्दर और बात करते हैं, देयर आर सम अदर कैंसर्स जो मेल के अंदर जिनका रेशो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ अ प्रोस्टेट कैंसर। वो ओल्ड एज मेल के अंदर जाके उसका रेशो बहुत ज़्यादा है मेल्स के अंदर। अच्छा, अब ये तो हमने जनरल बात की अबाउट द टाइप्स ऑफ द कैंसर्स और ऑफ द कार्सिनोजेंस। सो नाउ वी टॉक अबाउट द प्रिवेंशन। इसकी प्रिवेंशन क्या है? सो इफ यू टॉक अबाउट द 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। In primary prevention, we have to eliminate the environmental factors.
यानी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छी रखें, आप अपनी डाइट को अच्छी रखें, और आप ट्राई करें कि आप जो रेडिएशन इन चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें, और जो आपका रिस्क फैक्टर्स है उसके साथ आपका एक्सपोजर जो है जितना कम हो सकता है उतना कम होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए कि आपको पता हो इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर खातून को पता हो कि उसने अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, और अगर उसको कोई एबनॉर्मलिटी उसको फील होती है तो उसने इमिडिएटली डॉक्टर के जाके अपना प्रॉपर चेकअप कराना है और उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करनी है। ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गई। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये है कि जी टाइम लैग बिटवीन इनिशिएशन एंड द प्रमोशन ऑफ द कैंसर एंड अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, यानी जितनी ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप सर्वाइवल रेट जो है इंक्रीज कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वंस ये अगर इसकी स्टेजेस इंक्रीज हो गई और ये स्प्रेड कर गया आपके नेबरिंग टिश्यू और ऑर्गन्स में, तो फिर उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर बात करते हैं अबाउट द टर्शियरी प्रिवेंशन। ये हमें क्या चाहिए? फॉर टर्शियरी प्रिवेंशन वी नीड द केसेस दैट रिक्वायर डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर डिसेबिलिटी लिमिटेशन, so palliative care in specialized centers and for the pain relief. Ultimately at the terminal stage में जाके जो कैंसर की ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होते हैं कि मीन कि एटलीस्ट पेशेंट जो है पेन फ्री हो। देयर आर सर्टन मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। सर्जरी है हमारे पास, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है। अच्छा, सर्जरी क्यूरेटिव है एंड कैन रिमूव द ट्यूमर, जो ट्यूमर होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। देयर आर सर्टन अदर ट्रीटमेंट जो कि रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है, जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। ये यूजफुल ट्रीटमेंट हैं, बट ये समटाइम जो नेबरिंग टिश्यूज है या हेल्दी सेल्स हैं उनको भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब अबाउट द कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इन 58 वर्ल्ड हेल्थ नेशनल असम्बली इन 2005 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने कंट्री के अंदर मैंडेटरी कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, बिकॉज कैंसर की अर्ली डिटेक्शन हो सके और ट्रीटमेंट हो सके जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। अदर गोल ऑफ प्रोग्राम ये था जी इम्प्रूविंग अर्ली डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड द मैक्सिमाइजिंग एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। मीन अर्ली डिटेक्शन है, आप ट्रीटमेंट फैसिलिटी को इंक्रीज करें और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करें। अब वाई कैंसर के ऊपर इतना ज़्यादा why we are focusing so much on the cancer? Because it is a second leading cause of death globally. जो दुनिया के अंदर सेकंड काज है डेथ की ग्लोबली, दैट इज कैंसर। It is responsible for almost about 10 million deaths per year, जो कि कैंसर की वजह से होती हैं। These are mostly premature deaths. Globally, 1 in 6 death is due to cancer, and 70% of deaths from cancer occur in the low and middle income countries. So अगर एक फर्दर हम बात करें अबाउट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अबाउट द कैंसर, तो एक एजेंसी अबाउट जो कि रिसर्च करती है कैंसर के ऊपर, उन्होंने 1997 में एक रिसर्च की एंड उन्होंने बताया सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कैंसर के ऊपर। मीन जब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आपका बुरा होगा तो उसमें उन्होंने ये देखा था इन डेवलपिंग कंट्रीज़ कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बुरा होने के साथ कैंसर का रेट भी ज़्यादा होता है और उसकी ट्रीटमेंट के साथ उसके सर्वाइवल चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें, अगर 1% सफरिंग फ्रॉम कैंसर अदर देन मोर्टेलिटी, उसको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी काज हो सकती है, फिजिकल डिपेंडेंस होती है और वो मोस्टली जॉबलेस हो जाते हैं बिकॉज ये क्रॉनिक ट्रीटमेंट है और अल्टीमेटली आप जो है इसमें मोस्टली बेड रिटर्न हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी सर्टेन सोशो इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज आल्सो दैट इज इन्वॉल्व इन द कैंसर एंड इट्स वन ऑफ सेकंड मोस्ट लीडिंग काज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड। And we can prevent it by taking certain measures, by healthy activity, by healthy diet, by अपने आप को प्रिवेंट करें। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर या कार्सिनोजेन से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर हम अपने आप को उससे प्रिवेंट करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।